शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, मैं आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ अंडमान 20.7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिरंगा पास, जो कि अबरडीन थाना के ठीक सामने है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत ही अहम मुद्दा, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार के सभी लोगों के लिए, सिर्फ कोई एक धर्म, एक जाति, एक एसोसिएशन के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। तो आज जिस मुद्दे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको अपने पीछे दिखा सकता हूँ। ये जो बोर्ड है, कैमरामैन से गुजारिश है कि इस बोर्ड को दिखाए कि किस विषय पे यहाँ पर बात होने जा रहा है। यहाँ पे इशू है ट्रांसपोर्टिंग का, जो कि एक यहाँ के हर एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। ट्रैवलिंग इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से आपको चेन्नई जाना हो, कोलकाता जाना हो, उसके लिए फ्लाइट एंड शिप तो मिल जाते, लेकिन अगर विशाखापट्टनम जाना हो और भी कई सारी जगह हो, लेकिन ज़्यादा संख्या पे लोग कहाँ पर जाना चाहते हैं, कहाँ पर उनको जाना है, कहाँ के लोग रहने वाले हैं वहाँ के, वो मेन चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कोलकाता और चेन्नई एंड आपका विशाखापट्टनम, जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय में हम यहाँ पर बात करने आए हैं। तो आगे चलते हैं और पूरी कवरेज करते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। थैंक यू। ये मुद्दा सिर्फ हम लोग का अंडमान निकोबार का शिप, जो हमारे विशाखापट्टनम का जो सेक्टर है, जो पिछले फरवरी से मार्च आज अप्रैल हो गया, कुछ एक नेता कहता है कि शिप आता है वाइजैक से। वो नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूं, उसको यही तेलुगु कम्युनिटी जीता है, वो बोलता है वाइस डालता है सिर्फ वाइजैक से आता है, 2 दिन में वाइजैक से आ जाएगा, 1 हफ्ता में शेड्यूल डाल देगा, लोगों को गुमराह कर रहा है। వీడు ముందుకెళ్ళిపోతున్నాడు, వాడు ముందుకెళ్ళిపోతున్నాడు, కానీ నువ్వంతా నీతో పాటు నీ కుటుంబం కూడా సర్వనాశనం అవుతుందని మరి ఏ ఒక్కరు గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ ఇది ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తారో ఈ దీవుల్లో బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్క తెలుగు వారికి అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనం చేసిన తప్పేంటి, మన భావితరాలకు మనం ఇచ్చేదేంటి. ఎందుకు చేస్తారంటే ఇప్పుడు మన వేసవికాలం వచ్చింది, అందరికీ సమ్మర్ వెకేషన్స్. మనకి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సమ్మర్ వెకేషన్స్లో షిప్పులు కానీ ఫ్లైట్లు కానీ ఉండేవి. జాయింట్ యాక్షన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ ఈ సంస్థ ఏర్పడి సుమారు సంవత్సరం కానున్నది. ఈ సంస్థ ఏర్పడి నుండి ఈ దేవుల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజానికానికి వారు సంక్షేమానికి నిరంతరం పోరాడుతున్నది. तो आज का एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है, सेक्रेटरी शिपिंग जो बैठा हुआ है, उनका कसूर नहीं है। वो आ रहे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अंडमान का सिस्टम क्या मालूम उनको, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे अंडमान का आइलैंडर्स मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा कि हम लोग तेलुगु कम्युनिटी के जो इशू है अलग है, जो ये जनरल इशू है, जो शिप का भी है, सभी का तो शिप में जाना आना है, इसका मतलब फ्लाइट में तो सभी को दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है सबको मालूम है। इस विषय में हमने डेढ़ साल से एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कुछ लेटर लिखा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तेलुगु जॉइंट एक्शन कमेटी जो डिमांड रखा है, मैं आपको आश्वासन देता हूं अंडमान मॉपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपका जो भी जेन्युइन डिमांड है, चाहे वो कोई भी डिमांड हो जिससे आइलैंडर को फायदा होगा,
उस डिमांड के साथ हमेशा अंडमान मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। 649 करोड़ का अंडमान में शिपिंग का बजट है। कहाँ जाता है ये बजट, कौन खाता है? पंचवर्षीय योजना के हिसाब से आज 3,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट ऑफ शिपिंग को मिलता है। सिर्फ इन लोग ने बोट का रिपेयरिंग। इससे पहले भी चार्टर फ्लाइट चला था। जहाज अंडमान में नहीं है। सारे जहाज को इन लोग ने, जो पिछले जो भी एडमिशन के अंदर में थे IAS दानिक ऑफिसर, इन लोग ने बिक्री कर दिया। जब एक प्लान बनता है तो उसके लिए पहले अल्टरनेटिव कोई चीज़ आना चाहिए, उसके बाद में दूसरा चीज़ को बिक्री करना चाहिए। आज का ये दिन सबके लिए अवसर वाला दिन है। केवल तेलुगु नहीं, तमिल, बंगाली, हर एक गरीब आदमी का जरूरत वाला दिन है। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितना IAS बैठे हैं, सबको ये 5 काउंसलर सेशन करते थे, समझाते थे अंडमान का इतिहास के बारे में। ये 5 काउंसलर जो है समझाते थे। आज का दिन 24 काउंसलर से प्रतिनिधि लोग हैं। भी एसोसिएशन हमारे साथ दिए, सभी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उसी तरह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य लोग, जितने भी लोग हमारे साथ दिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी अभी एक ग्रुप फोटो के लिए आप सभी मंच पर आइए। उसके बाद हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। धन्यवाद। तो अब हमारे बीच में जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जिनसे हम आज बात करने आए हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो यहाँ पर आज ये मीटिंग रखा है। तो हेमा राजू जी से बात करेंगे, जो कि जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के जनरल सेक्रेटरी है। सर नमस्कार, आपका चैनल को बहुत धन्यवाद। राजू, जनरल सेक्रेटरी हूँ जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का। आज का हमारा 2 मुद्दा है, मेन मुद्दा है, एक शिप का, एक फ्लाइट का। तो फ्लाइट का रेट का और शिप का नहीं जाने का। हम जो कम से कम 2-3 महीना से हम लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो विशाखापट्टनम में जहाज नहीं भेजा। हम एक बात कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा मुख्य सचिव से, जो समर वेकेशन 5 महीने से लेकर आपको जुलाई खत्म हो जाता। जो भी आप जाता इधर से आइलैंड जाता वो जुलाई लास्ट तक आ जाता, नहीं तो मैक्सिमम अगस्त पकड़ लीजिए। इसके बाद आप जुलाई से लेके अप्रैल तक आपको सिर्फ खाली रहता है कि ऐसा कोई शेड्यूल जाता भी नहीं है, हम लोग डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। यही समय में आपको सिप को तो कम से कम ठीक करके रखना चाहिए था। और एक हमारा सुनने में आया कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 सिप का डिमांड किया था। 2 सिप बोले से जो बोट है, जो नालंदा सिंधु आ गया था, अंडमान चल रहा है। अभी तो सिंधु और डैराक में सुनने में आया कि नालंदा एक चलता है और कमल एक चलता है। और अशोका MV अशोका और अटल ये तो बड़ा पैसेंजर शिप है। अंडमान जनता के लिए जो मांग किया था कि वो 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके दोनों शिप को बनाया, उसमें अंडमान पैसे से, यूटी पैसे, सेंट्रल पैसे से, यूटी पैसे से। अभी उसको 800 करोड़ बोले से 80% पैसा दे दिया था। वो शिप कहाँ है? फिर हमारा जनता को मालूम नहीं, हमारा जो नेतागण को भी मालूम नहीं है कि शिप कहाँ है करके। बहुत दुख की बात है। हमारा जो डिमांड है, जो शिप के लिए डिमांड था, बनने के बाद में हमारा पास शिप नहीं है। कोई समर वेकेशन हमको तो ऐसे देखना पड़ता है कि शिप कब मिलेगा, जाएगा। तो हम लोग ऐसा लग रहा है कि शिप तो मिलेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। मेरा मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से, 2 शिप कहाँ रखा है, किसको दिया, कौन सा स्टेट में चल रहा है, कौन सा इसमें दिया है, वो तो मालूम होना चाहिए। हमारा मांग है। इसके बाद में जब आप लोग को इधर आइलैंड का बच्चा लोग आप लोग शायद मालूम होएगा, कुछ साल पहले इधर में चार्टर फ्लाइट चलता था समर वेकेशन, चेन्नई और कलकत्ता रूट में मैक्सिमम चलता था। वो टाइम में आदमी को कम से कम फ्लाइट में जाने के लिए 5,000 रुपये टिकट मिलता था, जाता था। वो भी बंद कर दिया, आपको शिप भी बंद कर दिया, चार्टर फ्लाइट नहीं, हम लोग कैसे जाएंगे? यहाँ पर हमारे बीच पर मौजूद है जॉइंट एक्शन कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जो कि महेश्वर जी है। आपने हमारे चैनल में कई दफ़ा देखा होगा। इन्होंने ही हमें यहाँ पर बुलाया है। तो इनसे जानेंगे चंद शब्दों में कि आज के इस विषय में हमारे दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे। ये हमारा आज का जो मुद्दा था, जो वैजाग का शिप को लेके और फ्लाइट्स को लेके, आपने देखा पूरा वक्तव्य को सुना होगा। बिल्कुल। तो हमारी क्लियर एक ही डिमांड है कि समर वेकेशन में हमारा शिप और फ्लाइट का बहुत कमी है। तो इसको लेके हम लोगों काफ़ी डिमांड रखा है। इसको लेके हम लोग तमाम एसोसिएशन को बुलाया। जॉइंट एक्शन तेलुगु फोरम, लोकल वन एक्शन हो गया,
मोफला एसोसिएशन हो गया, और भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, और तेलुगु कम्युनिटी के कई लोग को बुलाया कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग प्रशासन के ऊपर दबाव लाए। तो मुझे लगता है कि जो पूरा मीटिंग में लोग अपना अपना वक्तव्य रखा है, तो इससे हमें ये लगता है कि हमें शिप बहुत जल्दी मिलेगा, और फ्लाइट सर्विस जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड जो अलग अलग तरीके से होना चाहिए। मैं इतना यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारा मांग है, हमारा आपसे कोई ये नहीं है, हमारा मांग है, हमारा डिमांड है, हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहा है। तो हमारे बीच पर मौजूद है मोपला एसोसिएशन और लोकल बॉन एसोसिएशन, इन दोनों ही एसोसिएशन को लीड करते हुए हमारे बीच पर मौजूद है सिद्दीक जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है। तो हमारे सामने कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे, तो उनसे जानते हैं उनके शब्दों में। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले न्यूज अंडमान 24x7 के सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो तेलुगु जॉइंट एक्शन कमेटी जो है एक डिमांड रखा है, उनका जो शिप और फ्लाइट का बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पुनः एक बार तहे दिल से उनसे दरखास्त करूंगा कि उनका जेन्युइन डिमांड को पूरा किया जाए किसी भी हाल में, और मैं पूरे तेलुगु कम्युनिटी के सारे सदस्यों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा मोपला कम्युनिटी, मोपला एसोसिएशन, अंडमान मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा आइलैंडर के साथ खड़ा है। हमारे बीच पर मौजूद है रफीक जी, जो कि मोपला एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है। वो भी चंद शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहेंगे, तो उनसे जानते हैं। आप सभी को, मीडिया कर्मियों को हमारा नमस्कार। कल रात को 19वीं बस्ती से एक फ़ोन मेरे घर में आया, मेरी मिसेस को, मेरी वाइफ भी वहाँ का रहने वाली है। एक तेलुगु कम्युनिटी का बच्ची जो फुटबॉल खेलते हुए वो टीम के साथ में स्कूल से लेके जाके उस बच्ची का साथ में जो हुआ, वो बच्ची खेलते खेलते उस नीचे गिरने के बावजूद उसके बच्चे की जो हड्डी है वो टूट चुकी है, और वो हड्डी यहाँ जो है अस्पताल में जब लेके गया तो ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। वो एक गरीब घर का बच्चा है, जिसका फादर पेरेंट्स जो है यहाँ पर मजदूरी करते हैं। अब उस कम्युनिटी के बच्चे को यहाँ से फ्लाइट में लेके जाना है तो 4-4.5 लाख रुपया टिकट के लिए चाहिए। बच्चा कहाँ से लेके आएगा? तो मैं आपके माध्यम से भी तेलुगु कम्युनिटी और बाकी सभी लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग आएंगे आप लोगों के पास में, आप लोग से जो भी मदद हो सकेगा उस बच्ची के लिए करिए, और हमारा संगठन हमेशा आपके साथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। हम भी अपने जो व्यूअर्स है, अपने जो सब्सक्राइबर्स है, और काफ़ी जितने भी संगठन है, जितने भी लोग हैं, इन सभी से गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो बढ़ चढ़ के आगे बढ़िए और पुण्य कमाने का मौका पाइए, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो उसका भी फ़ायदा उठाइए, और हमारे लोगों से जितना हो सकता है 1 रुपये, 2 रुपये या फिर 100 रुपये, जितने रुपये आप दे सकते हो तो उस बच्चे के लिए मदद करिए। तो इनको भी आप जानते होंगे। हमारे बीच पर जो मौजूद है बिम्बरलिगंज के प्रधान वेंकट जी। नमस्कार जी, न्यूज़ 24x7। आज आप और मैडम, आज हमारे इस पूरे प्रोग्राम को जो है आप लोगों ने अपना मीडिया के थ्रू से लोगों तक पहुंचाने में पूरा कोशिश किया। जेएटीसी का पूरा टीम आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे बीच जेएटीसी के प्रेसिडेंट भी साथ में हैं, और हम चाहेंगे कि आज जो मुद्दा हमने जो शिपिंग और फ्लाइट के ऊपर रखा था, इस पे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, और जो एमवी अटल, एमवी अशोका जो हमारे आइलैंडर के पैसे से हमें दिया गया था, वो शिप कहीं ना कहीं आज 4 साल से दिख नहीं रहा है। 2021 में हम लोगों के लिए सैंक्शन हुआ, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक उत्सुकता की हमारा समस्या का समाधान मिलेगा, क्योंकि हमारा लाइफलाइन 2 ही है, एक फ्लाइट और शिपिंग सर्विस। और शिपिंग सर्विस हमारे यहाँ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे तेलुगु कम्युनिटी ने दो, तमाम कम्युनिटी ने दो, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग, काफ़ी लोग अंडमान निकोबार में रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप जो उस दिन का जो नोटिफिकेशन में, नोटिस में, जो पेपर में देखा था कि ये जो शिप्स जो है खास करके नेवी को दिया जा रहा है, तो हम मांग करेंगे कि आज जनता की ज़रूरत है तो नेवी से वो शिप को लिया जाए, और तुरंत ये जो वैकेशन का जो इशू है इसको जल्द से जल्द खत्म करें। तो हमारे बीच पर मौजूद है जी प्रसाद राव जी, जो कि जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के प्रेसिडेंट है। इनसे जानेंगे आज चंद शब्दों में कि हमारे दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ अंडमान को सबसे पहले नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा जो कंप्लेंट ना शिप सेक्रेटरी के ऊपर है, ना सेक्रेटरी शिपिंग के ऊपर है, क्योंकि वो 2 साल 3 साल का आते हैं, उनको कुछ अनुभव नहीं है। ये एक्चुअली जो है डायरेक्टर ऑफ शिपिंग, डिप्टी डायरेक्टर का शिपिंग जो है, इनको फीडबैक करने चाहिए। समर वेकेशन जब आता है, विशाखापट्टनम हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, उनको जहाज का स्पेशलिटी रहता था। एक समय में चार्टर फ्लाइट भी रहता था, 3500 में चेन्नई और कलकत्ता को जाता था। और एयर इंडिया में जो आइलैंडर को, तेलुगु कम्युनिटी को 5000 में
जो 50 टिकट से रिजर्वेशन देता था, आज का तारीख में कुछ भी नहीं है। जो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी गवर्नमेंट स्टाफ है वो अपना जो LTC के बेस में वो जा सकता है 10,000 12,000 में। जो आम आदमी ऑटो ड्राइवर हो, जो चाय दुकान रखा है, जो कूली लेबर है, जो भी गरीब है, उनको बहुत दिक्कत होता है जो फ्लाइट में एक परिवार जाना है। तो समर वेकेशन में 3 मुद्दा में जाता है आम पब्लिक आइलैंडर्स। एक तो एजुकेशन पर्पस में जाता है, सेल्फ मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। जो ये समर वेकेशन में गांव में अपना पूजा का एक फेस्टिवल होता है, इस समय में हमको कम से कम समर वेकेशन में एक जहाज दे देने से, चार्टर फ्लाइट देने से हमारा कोई दिक्कत नहीं। यही एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक मांग था, उसके विषय पर आज तिरंगा पार्क में तेलुगु कम्युनिटी का महासभा था और कई लोकल बाउंड एसोसिएशन है, मोपला ग्रुप है, जो अदर जो भी है एसोसिएशन है तेलुगु कम्युनिटी का, सब आके हमको समर्थन किया। इसलिए सारा मीडिया को और सारा आइलैंडर्स को आज का तारीख में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है अंडमान के लोगों के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग है, इन सभी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो मुद्दा है ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि यहाँ पर बहुत जरूरी है। मेडिकल फैसिलिटी हो जाए, एजुकेशन हो जाए, फाइनेंशियली हो जाए, कोई भी चीज के लिए आपको ट्रांसपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि कुछ चीजें ऐसी है जिस पे तकलीफें होती है, और मान लीजिए जहां तकलीफ होती है, जहां लोगों को परेशानी होती है, वो मुद्दा बनता है। उसी तरह यहाँ पे जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी के लोग जो है यहाँ पर एक मीटिंग रखे। यहाँ पर काफी सारे संस्था, काफी सारे एसोसिएशन के लोग आए, मोपला एसोसिएशन, लोकल बान एसोसिएशन, इन सभी लोगों का यहाँ पर अपना अपना अपने अपने विषय में बात की। उन्होंने बहुत कुछ बताया जो कि एक अहम मुद्दा बनता है। ये एक रिक्वेस्ट है हमारी प्रशासन से कि लोगों को जहां पर दिक्कतें आती है उस चीज को पूरा करना, और लोगों का भी हक है ये चीज। हम यहाँ पर आए, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ लोग बोल जाएंगे बस ये ट्रांसपोर्टेशन इशू से, और इससे कितने सारे इश्यूज बन रहे हैं इसके बारे में तो अभी हमारे जहन पे आ रहा है। बिल्कुल भी सही बात है। अगर एक कोई व्यक्ति यहाँ से इमरजेंसी सीरियस हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, उसको यहाँ से अगर बाहर जाना है, यहाँ से रेफर किया जाता है, तो उसके लिए भी कितना खर्च होता है। अगर वो गरीब इंसान है तो उसके लिए यहाँ वहां से डोनेशन करके लोग कुछ ना कुछ बंदोबस्त लगा लेते हैं। अहम मुद्दा तो यही है कि लोगों की मदद करना, क्योंकि यहाँ पर तकलीफें हो रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पे जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उन चीजों को समझा जा सकता है। बस उनकी मांगे तो यही है कि वेकेशंस के टाइम में, लेकिन हम नहीं कहते कि ये सिर्फ वेकेशंस के टाइम में होना चाहिए, ये हर चीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या जो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, पर्यटन हमारे हो गए, उनके लिए, सभी लोगों के लिए ये सुविधा बहुत जरूरी है। ऐसे ही लोग नहीं जुड़ जाते, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एसोसिएशन से आके ऐसे ही लोग बोलना नहीं शुरू कर देते। उनकी तकलीफ होती है, उन्हें प्रॉब्लम दिखता है, और कोई, चलो मान लिया कि कोई एक इंसान बोल रहा है, यहाँ तो हर इंसान बोल रहा है, हर इंसान परेशान होकर बोल रहा है, कितने कितने घंटों स्पीच देके बोल रहे हैं। लेकिन हम भी मानते हैं कि बोलने से नहीं होगा, करने से ही होगा। आप सभी को एक साथ जुड़ना पड़ेगा, आप सभी को एक साथ होना पड़ेगा अगर आपको अपनी मांगे पूरी करनी है। इसमें आइलैंड के जितने भी लोग हैं सबको अपना एफर्ट दिखाना होगा, तब जाके ये मांगे पूरी हो सकती है। और हमारी प्रशासन से हम बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी प्रशासन बहुत डेवलपमेंट की ओर ले जा रही है अपने इस आइलैंड को। बहुत सारे स्कीम्स निकाल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इन सभी का लोग तो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है, अगर इसमें भी कुछ मदद मिल जाए तो सभी का भला होगा, सबको परेशानी का हल मिल जाएगा, सब अपने अपने घर जा सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स मना सकते हैं। इमरजेंसी इशू हो गया तो उसमें भी उनको मदद मिल जाएगी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जब से आयुष्मान भारत निकाला है, उसमें काफी लोगों की मदद हो रही है, और हम अपनी प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इन परिस्थितियों को समझते हुए ही जो भी हो सकता है लोगों की मदद करने में हाथ बटाए। तो इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन दीपिका के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से, जय हिंद।